मटेरियल दुनिया में रहना असल में क्या है? सिर्फ एक दुनिया जो फिजिकल ऑब्जेक्ट से भारी हो, या फिर एक ऐसी दुनिया जो ये मान ले कि हर चीज, हमारे ख्यालात, हमारे अमाल और हमारे मकसद सब कुछ मटेरियल कॉजेज और इफेक्ट्स तक सीमित है। मटेरियलिज्म कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा से कहीं न कहीं मौजूद था, लेकिन ये कभी डोमिनेंट ना ही था। इंसानियत कभी सिर्फ फिजिकल के पार जाकर मनी ढूंढती थी। वर्च्यू, जस्टिस और ट्रांसेंडेंस के सवालात उठाए जाते थे। ये सवालात इंसानियत के मरकज में थे, नफ्स, खुदी और किसी बड़ी चीज के साथ हमारी कनेक्शन के हवाले से। उस वक्त मटेरियलिज्म एक औजार था, एक हावी सोच नहीं। ये इंसानी जरूरत के लिए काम आता था, लेकिन इंसानियत को डिफाइन नहीं करता था। कम्युनिटीज अपनी फितरत के साथ हम आहंगी तलाश करती थी और पोजेशंस के बजाय रिश्तों और रूहानी हकीकतों को ज्यादा अहमियत देती थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ मशीन्स और फैक्ट्रीज नहीं लाई, इतने के साथ एक नई सोच लाई। इंसानी मार्केट से हटकर सोच सिस्टम सेंट्रिक बन गई। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, नेशनलिज्म, हर सिस्टम ने तरक्की का प्रॉमिस किया, लेकिन बदले में कुछ मांगा। इन सिस्टम्स ने मांगा कि हम दुनिया और खुद को एक मशीन का पुर्जा समझने लगे, प्रोडक्शन और कंजम्पशन के हवाले से देखें। मटेरियलिज्म इन सिस्टम्स का सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि एक जिंदगी का तरीका बन गया। ये हमें सिखाता है कि वैल्यू सिर्फ आउटपुट से मेजर करें, कुदरत को सिर्फ एक रिसोर्स समझें और इंसानियत को एक वर्कफोर्स, ना कि एक ऐसे लोगों का मजमूआ जो यूनिक और ट्रांसेंडेंस के तलाश में हैं। आज हम एक मटेरियलिस्ट दुनिया में जी रहे हैं। इसका असर हर जगह है, हमारी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और हत्ता के हमारे रिश्तों में भी। ये प्रोग्रेस का प्रॉमिस करता है, लेकिन जिंदगी को सिर्फ ट्रांजैक्शंस तक सीमित कर देता है। ये एम्पावरमेंट का दावा करता है, लेकिन मीनिंग छीन लेता है। लेकिन यहां एक पैराडॉक्स है। मटेरियलिज्म अपनी पूरी पावर के बावजूद इनहेरेंटली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। साइंस, जो कभी इसका सबसे बड़ा साथी था, अब वो भी इसको चैलेंज कर रही है। क्वांटम मैकेनिक्स ने डिटर्मिनिस्टिक कॉज एंड इफेक्ट मॉडल को अंडरमाइन कर दिया। मटेरियलिस्ट प्रिंसिपल्स पर बेन एम्पायर्स गिर गए और नए फ्लॉड सिस्टम्स ने उनका जगह ले लिया। हर नई मटेरियलिज्म की स्टेज अपनी पुरानी प्रोग्रेस को कंज्यूम कर लेती है और ह्यूमन एक परपेचुअल साइकिल ऑफ डिके में डाल देती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि मटेरियलिज्म एक बुनियादी चीज को नजरअंदाज करता है, हकीकी इंसान। ये ट्रांसेंडेंस के इम्कान को इनकार करता है और पर्पस और मीनिंग के सवालात को इरेलेवेंट या इरेशनल के कर डिसमिस कर देता है। इसे ऐसे सिस्टम्स बनते हैं जो खुद को सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंसानियत के गहरे और असल नीड्स को एड्रेस नहीं करते। शेड वक्त आ गया है कि हम दोबारा सोचें। मटेरियल प्रोग्रेस के इस दौर से हटकर ये पूछें, हम कहां भाग रहे हैं, और सबसे जरूरी, हम पीछे क्या छोड़ आए हैं। मटेरियलिज्म ने हमें इस दौर तक ले आया, लेकिन किस कीमत पर? अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो हम सिर्फ ट्रांसेंडेंस से अपनी कनेक्शन नहीं, बल्कि इंसानी एसेंस भी खो देंगे। जो जॉब हम ढूंढ रहे हैं वो उन सिस्टम्स में नहीं हैं जो हमने बनाए हैं, बल्कि उन सवालात में हैं जो हम भूल चुके हैं। इंसान होना क्या है? इंसानी मकसद के साथ जीना क्या है? जब तक हम ऐसे ही सवालात का सामना नहीं करते, तब तक हम मटेरियलिज्म के धोखे में गुम रहेंगे।